हेलो स्टूडेंट्स, मैं ओम प्रकाश सारण और अपन डिस्कस कर रहे थे फिजिकल केमिस्ट्री के मॉड्यूल फर्स्ट को अपने डिस्कस कर लिया था। फर्स्ट में जो फर्स्ट टॉपिक था मोल कंसेप्ट, उसके अपन हर एक क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया था। तो सेकंड टॉपिक है रेडॉक्स रिएक्शन। तो रेडॉक्स रिएक्शन के एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो स्टेज फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ऑक्सीडेशन नंबर से रिलेटेड। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स देयर इज ग्रेटेस्ट डिफरेंस इन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द अंडरलाइन एलिमेंट। यानी कि जो अंडरलाइन एलिमेंट दे रखे हैं उसकी ऑक्सीडेशन नंबर में ग्रेटेस्ट डिफरेंस किस में है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, पहला ऑप्शन है NO2 एंड N2O4। यहां पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, +4। ये तो सबको निकालना आता ही है। यहां पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, +4। तो इसमें तो काहे का डिफरेंस 0 है। सेकेंड ऑप्शन क्या है, P2O5 एंड P4O10। इसका भी +5 है, इसका भी +5 है, तो डिफरेंस क्या हो गया, 0। थर्ड है N2O एंड NO। इसमें +2 है, इसमें +1 है, एक का डिफरेंस है इसमें, है ना। फोर्थ ऑप्शन SO2 एंड SO3। यहां पे +2 है, यहां पे +3 है, सॉरी यहां पे +4 होगा, यहां पे +4 और यहां पे +6। तो इसमें डिफरेंस कितने का आएगा, 2 का। इसमें डिफरेंस आएगा 1 का, इसमें डिफरेंस 0 का, इसमें डिफरेंस 0 का। तो मैक्सिमम डिफरेंस अंडरलाइन जो एलिमेंट दे रखे हैं वो सबसे ज्यादा किस में है, तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, द पेयर ऑफ कंपाउंड हैविंग मेटल इन देयर हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। यानी कि जो मेटल्स दे रखी हैं उसमें किसका ऑक्सीडेशन नंबर हाईएस्ट है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट ऑप्शन क्या है, MnO2 एंड FeCl3। यहां पे मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, +4 और यहां पे इसका +3। इसका तो अपनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट +3 में है, लेकिन मैंगनीज की तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, +7 होती है। तो पहला ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। सेकंड MnO4 -1 एंड CrO2Cl2। तो यहां पे मैंगनीज की देखो +7 है, ये अपनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में। क्रोमियम में तो क्रोमियम की क्या होगी, जिसकी कैलकुलेट करनी है उसको x मान लो। तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट x मान लिया, ऑक्सीजन की -2, तो -2 × 2 -1 × 2 = 0। तो यहाँ पे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +6। तो क्रोमियम की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, +6, मैंगनीज की +7। इट मीन सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर थर्ड, बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या, विच इज नॉट करेक्ट सेट ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अंडरलाइन एटम। यानी कि 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उसमें अंडरलाइन एटम में किसका ऑक्सीडेशन नंबर करेक्ट नहीं है, ये आपको चेक करना। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसमें पहला ऑप्शन क्या है, SOBr2, यहां सल्फर का। तो यहां पे सल्फर का +4 है, बिल्कुल सही है। और IBr में आयोडीन का क्या होगा, +1, बिल्कुल सही है। KCNS, तो यहाँ पे जो सल्फर का है वो 0 होगा, ये भी बिल्कुल सही, क्योंकि पोटेशियम पे +1 है, क्लोरोसाइनाइड पे -1 हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, सल्फर पे ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पे आयोडीन पे +1 होगा, ब्रोमीन पे -1 होगा। तो पहला सेट क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ऐसे आप चेक करते जाओगे, तो हर एक एलिमेंट के अंडरलाइन एलिमेंट का आप ऑक्सीडेशन नंबर चेक करोगे तो इसमें तीनों ऑप्शन सही आएंगे। जो फोर्थ ऑप्शन है उसको मैं देख लेता हूं वो गलत क्यों होगा, ये बता देता हूं। ये बेरियम BaH2PO2 का होल ट्वाइस 2, तो बेरियम पे क्या आएगा, +2 और H2PO2 पे क्या आएगा, -2। लेकिन ये क्या है, 2 है, तो एक पे क्या आएगा, H2PO2 -1 आएगा एक मॉलिक्यूल पे। तो यहाँ पे फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर, हाइड्रोजन का +2, फॉस्फोरस का x -4 = -1, x -2 = -1, तो x बराबर क्या आ जाएगा, +1 आ जाएगा।
ठीक है, तो यहाँ पे फॉस्फोरस का +1 आना चाहिए, जबकि क्या दे रखा है कि फॉस्फोरस का +3 आएगा, तो जो कि क्या है, गलत है। इट मींस क्या हो गया, ये गलत हो गया, तो फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा, नॉट करेक्ट हो जाएगा। थर्ड में फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन SO, SO2, SOCl2 एंड Na2S4 और 6 इज रेस्पेक्टिवली। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, वो क्या है, SO, SO2, SOCl2 और Na2S4 और 6। तो यहाँ पे सल्फर का क्या आएगा, +2, यहाँ पे सल्फर का क्या आएगा, +4, और यहाँ पे सल्फर का क्या आएगा, +6, और यहाँ पे सल्फर का क्या आएगा, 2.5। तो देखो ऑप्शन में चेक करो रिस्पेक्टिवली कौन से में, ऑक्सीडेशन नंबर तो सबको निकालने आते हैं, तो बेसिक चीज है, तो 2, 4, 6, 2.5 ऐसा दे रखा है फोर्थ ऑप्शन, तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फॉस्फोरस इन P2O7 माइनस का 4। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, P2O7 -4। तो यहाँ पे फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर आपको निकालना है, तो जिसको निकालना है उसको अक्सर आप अज्यूम करोगे, तो 2x, 2 एटम है फॉस्फोरस के, ऑक्सीजन पे -2 ऑक्सीडेशन स्टेट, कितने ऑक्सीजन के एटम है, 7। जो चार्ज है वो हमेशा आगे पुट करो आप, तो 2x माइनस का 14 इक्वल टू -4, तो 2x बराबर 10, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 10/2 इक्वल टू प्लस का 5। तो फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, प्लस का 5 होगा। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज करेक्ट विथ रेफरेंस टू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयोडीन। इन 4 कंपाउंड दे रखे हैं, उनमें आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर आपको क्या है, सही से पुट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, देखो HI, फिर I2, फिर ICl और फिर HiO4। देखो HI में आयोडीन का क्या होगा, -1, यहाँ पे 0, यहाँ पे आयोडीन का क्या होगा, +1, और यहाँ पे आयोडीन का क्या होगा, प्लस का 7। ये ऑर्डर होगा आयोडीन के ऑक्सीडेशन नंबर का। ऐसा किसमें दे रखा है, फोर्थ ऑप्शन दे रखा है, तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैंगनीज इन कैल्शियम का कंपाउंड दे रखे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या होगा, CaMnO4 का होल ट्वाइस 2। तो ये आ जाएगा कैल्शियम पे +2 और MnO4 -1। तो इसमें मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर आपसे पूछे है, तो आप इनको सेपरेट करके फिर ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लिया करो। तो मैंगनीज का क्या मानोगे आप, x -2 × 4 इक्वल टू -1, तो x बराबर क्या आ जाएगा, प्लस का 7। तो मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, प्लस का 7 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन बिटवीन BaO2 प्लस H2SO4, यानी कि बेरियम ऑक्साइड प्लस H2SO4 की रिएक्शन करोगे तो क्या बनेगा, BaSO4 प्लस H2O2। अब देखो यहां पे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या है, ऑक्सीजन, और इसमें भी क्या है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगा और यहाँ पे क्या होगा, -2। तो ये -1 और -2 दो ऑक्सीडेशन स्टेट होंगी। तो इन प्रोडक्ट के अंदर जो हाइयर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उनका आपको ऑक्सीडेशन नंबर पूछा है, तो -1 एंड -2, इट मीन सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट।
तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, बेरियम ऑर्थोफॉस्फेट में फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 9, बेरियम ऑर्थोफॉस्फेट, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो फॉस्फेट पे चार्ज किया जाएगा PO4-3, बेरियम पे +2। तो यहाँ पे फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर आपको निकालना, तो जिसका निकालना उसको x -2 × 4 = -3। तो x बराबर क्या हो जाएगा, +5। तो 9 में फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन द कंपाउंड। देखो पहला कंपाउंड क्या है, KO2H, दूसरा क्या है KO2, तीसरा O2 और चौथा क्या है KOH। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है किसका, आपको ऑक्सीजन का। तो देखो सबसे पहले आप इसमें निकालो, तो पोटेशियम का +1 होता है 2x, हाइड्रोजन का +1 बराबर 0, तो 2x = -2, तो x को क्या आ गया -1। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा, -1। यहाँ पे ऑक्सीजन का क्या आएगा, -1/2। KO2 में क्या हो जाएगा, -1/2, यहाँ पे 0, और यहाँ पे क्या आएगा, प्लस का पोटेशियम का +1, x +1, तो x बराबर क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। तो क्वेश्चन पूछा है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर है, तो इसमें तो ऑक्सीजन का क्या आ जाएगा, -2, इसमें 0, इसमें -1/2, इसमें -1। तो KOH का ऑक्सीडेशन नंबर में ऑक्सीजन का सबसे कम होगा, फिर होगा KO2H, और फिर क्या होगा KO2, और फिर क्या होगा O2। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर का। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन दे रखा है, सेकंड ऑप्शन दे रखा है, तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, वैल्यू ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन ओजोन। तो ओजोन में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, तो ओजोन O3, इसकी स्ट्रक्चर आप ऐसे ड्रॉ करोगे, तो यहाँ पे -2, यहाँ पे +2। अब देखो सेम एलिमेंट के बीच में बॉन्ड है, दोनों की इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी सेम है, तो इस पे भी 0, इस पे भी 0, तो 0 +2 -2, ये ऑक्सीडेशन नंबर आएंगे। तो ऐसा कौन से ऑप्शन में दे रखा है, फोर्थ ऑप्शन दे रखा है, तो 11th का फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12 है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन इन Fe3O4 इज नॉट एन इंटीजर बिकॉज। क्यों इनका ऑक्सीडेशन नंबर इंटीजर में नहीं होता। क्वेश्चन नंबर जो 12 अपन डिस्कस कर रहे हैं उसमें क्या है, Fe3O4 ये मिक्स कंपाउंड है, दिस इज द मिक्स कंपाउंड। इसमें आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, 3x - 8 = 0, तो x = 8/3, तो ये इंटीजर नहीं है ना, 2.67 आएगा जो इंटीजर नहीं है, क्योंकि ये मिक्स ऑक्साइड होता है। किसका होता है, FeO एंड Fe2O3, तो इस पे ऑक्सीडेशन नंबर +2 और इस पे +3 हो गया। तो देखो इसमें इट इज द मिक्स ऑक्साइड ऑफ आयरन सेकंड एंड आयरन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हाइड्रोजन डू नॉट हैव माइनस ऑक्सीडेशन नंबर। यानी कि किस में हाइड्रोजन -1 ऑक्सीडेशन नंबर वैल्यू नहीं रखता है। पहला है NaBH4, सोडियम बोरोहाइड्रेट, पहला ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन क्या है, हाइड्रोलिक CaH2। थर्ड है डाइबोरेन B2H6, और फोर्थ है फॉस्फीन PH3। तो देखो इसके अंदर क्या है, आपको पता है कि जो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर है वो जो फर्स्ट ए और सेकंड ए ग्रुप है, फर्स्ट ए और सेकंड ए ग्रुप की जो हाइड्राइड है वहां पे हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर आप क्या लोगे, -1 लोगे, जबकि बाकी जो भी हाइड्राइड है उसमें हाइड्रोजन का क्या लोगे आप, +1 लोगे। तो देखो इसके अंदर क्या है, क्वेश्चन में क्वेश्चन कहां गया, क्वेश्चन नंबर 13। तो यहां पे इसके केस में भी हाइड्रोजन का क्या लोगे आप, -1,
इसमें हाइड्रोजन का क्या लोगे -1, इसमें भी हाइड्रोजन का -1, लेकिन PH3 में हाइड्रोजन का क्या लोगे प्लस का 1 लोगे। ठीक है, वो तो आपको पुट करने से पता लग जाएगा। जैसे कैल्शियम का आप +1 पुट कर लेते हो तो कैल्शियम पे क्या आएगा -2 चार्ज आ जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। B2H6 है, यहाँ पे बोरोन का क्या लोगे 2x, बोरोन का 2x -6 = 0, तो x बराबर +3, तो बोरोन पे +3 आ सकता है लेकिन -3 थोड़ी आएगा। तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट, जहां पे हाइड्रोजन का माइनस ना होके क्या होगा +1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, क्या विच इज ट्रू स्टेटमेंट, कौन सा कथन सही है। पहला, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैग्नीज इन पोटेशियम पर मैग्नेट, यानी कि पोटेशियम पर मैग्नेट KMnO4, तो यहाँ पे मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा बताओ। तो सिंपल सी बात है +7, सबको निकालना आता होगा। सेकेंड, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन कंपाउंड, तो पहला रॉन्ग हो गया क्योंकि ऑप्शन में +6 दे रखे। सेकेंड, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन कंपाउंड, यानी कंपाउंड क्या दे रखे, अमोनियम SO5, यहाँ पे सल्फर का आपको निकालना है, तो अमोनियम पे +1 चार्ज होता है, तो +1 × 2, सल्फर का x, ऑक्सीजन का -2 × 5 = 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा +8 हो जाएगा। तो यहाँ पे सल्फर का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो क्या हो जाएगा +8 हो जाएगा। तो सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, सल्फर का +8 तो हो जाएगा, लेकिन सल्फर का जो ग्रुप नंबर है वो क्या है 6A है, तो यहाँ पे जो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर है वो -2 से +6 होता है, +6 से ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पे जो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर है वो +8 नहीं आ सकता। सेकंड भी गलत हो गया, फर्स्ट भी गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन देखो, थर्ड में क्या है, ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट ऑफ Na3ASO3 इज Na3ASO4, बिल्कुल सही है क्योंकि ऑक्सीडेशन हो रहा है इसमें, Na3ASO3 से किस में कन्वर्ट हो रहा है, Na3ASO4 में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन ऐड हो रही है, इट मींस क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, ये देखो आप रिएक्शन दे रखी है, CaO2 प्लस H2SO4 से क्या बन रहा है CaSO4 प्लस H2, ये आपको रिएक्शन गिवन है। अब इसमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। देखो कैल्शियम का यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा +2, और यहाँ भी क्या आएगा कैल्शियम का ऑक्सीडेशन नंबर +2 आएगा, सल्फर का +6, यहाँ भी +6, ऑक्सीजन का यहाँ -2, यहाँ भी क्या आएगा -1 आएगा, और यहाँ पे ऑक्सीजन का क्या आएगा -1 आएगा। तो देखो पहला ऑप्शन देखो आप, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कैल्शियम इंक्रीज, तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कैल्शियम तो कांस्टेंट है, तो पहला गलत हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर कैल्शियम बिकम्स 0, ये भी गलत है। थर्ड है नो चेंज अकर्स इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एनी एलिमेंट, तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एनी एलिमेंट में कोई चेंज नहीं हो रहा है। देखो कैल्शियम का भी सेम है, सल्फर का भी सेम है। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कैल्शियम डिक्रीज, ये भी गलत है, थर्ड मोर करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, 1 मोल NO3 है,
NO3-1 से किस में जा रहा है, एक्सेप्ट 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है ये। और यहां पे कोई कंपाउंड होगा, यहाँ पे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +5, 4 मोल इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद में यहाँ पे कोई भी नाइट्रोजन होगा उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, +1 होगा। तो कौन सी स्पीसीज बन रही है, पहला है 1 मोल NO2, तो 1 मोल पहला ऑप्शन में क्या है 1 मोल NO2, तो यहाँ पे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, +4 होगा, जो कि गलत है। यहाँ पे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर जो ऑप्शन दे रखी है उसमें +1 होना चाहिए। सेकंड है 1/2 मोल ऑफ N2, तो यहाँ पे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा, +1 आएगा, ठीक है, पर नाइट्रोजन एटम। आप मोल ले रखा है, एक नाइट्रोजन पे क्या आएगा, +1, तो पहला गलत हो गया, सेकंड सही हो गया। थर्ड देखो आप 1 मोल अमोनिया, तो यहाँ नाइट्रोजन का क्या है, -3 है, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। फोर्थ भी ऐसे ही गलत हो गया, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, AB4-1 + C+2 से क्या दे रखा है, C+3 + A+2, तो यहाँ पे एक ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है और यहाँ पे एक आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, क्योंकि बी का क्या दे रखा है, -2, तो x -2 × 4 = -1, तो x बराबर क्या हो जाएगा, +7, +7 से किस में जा रहा है, ये +2 में जा रहा है, और +2 से किस में जा रहा है, +3 में जा रहा है। देखो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ए इंक्रीज +5, ए का +5 ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सी डिक्रीज 1, तो सेकंड ऑप्शन भी गलत हो गया, क्योंकि सी का ऑक्सीडेशन नंबर तो क्या हो गया, इंक्रीज हो रहा है। थर्ड है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ए इज डिक्रीज +5, यानी ए का ऑक्सीडेशन नंबर +5 से क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और सी का ऑक्सीडेशन नंबर +1 से क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इट मींस कौन सा ऑप्शन सही है, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिडक्शन प्रोडक्ट ऑफ NO3- आयन, यानी कि रेडॉक्स रिएक्शन में क्या होगा, एक का ऑक्सीडेशन होगा तो दूसरे का रिडक्शन होगा। तो यहाँ पे नाइट्रोजन अपनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, इससे तो कम ही आएगी ऑक्सीडेशन नंबर, +4 भी हो सकती है, +2 भी हो सकती है, +1 भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, लेकिन +5 नहीं हो सकती। तो पहले में NO पॉसिबल है क्योंकि इसकी क्या है, +2 है। सेकेंड क्या है, N2O5 जो पॉसिबल नहीं हो सकता क्योंकि इसमें +5 है। तो सेकेंड ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया, N2O5 प्रोडक्ट की फॉर्मेशन में नहीं आ सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर कंटेन सेम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन, यानी कि कौन से पेयर में ऑक्सीडेशन नंबर का जो पेयर है वो सेम है, K3FeCN6। एक तो ये कॉम्प्लेक्स दे रखे है, इसके साथ दे रखे है Fe2O3, तो यहाँ पे आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालोगे, पोटेशियम का +1 होता है तो +1 × 3 प्लस आयरन का x माइनस का 6 = 0, तो ये हो जाएगा x = +3, तो यहाँ पे आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, +3, और ये क्या हो गया 2x माइनस का 6 = 0, तो x बराबर क्या हो गया, +3, यहाँ भी आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, +3। तो दोनों कॉम्प्लेक्स, दोनों कंपाउंड में आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर सेम है। इट मींस पहला ऑप्शन ही क्या हो गया, सही हो गया, तो बाकी गलत होंगे। क्वेश्चन नंबर 20, कंपाउंड इन विच स्टार एटम हैज +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो क्वेश्चन नंबर 20 है, उसमें जो कंपाउंड दो रखे हैं उसमें किसका ऑक्सीडेशन नंबर +6 होगा, तो पहला दे रखा है CrO3, तो देखो इसी के अंदर क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर +6 हो जाएगा, x - 2 × 3 = 0, तो x = क्या हो जाएगा, +6, तो यहाँ पे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा, +6 हो जाएगा, तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21,
क्वेश्चन नंबर 21 देखो, एक स्ट्रक्चर दे रखी है आपको, जेड वाई एक्स, और इधर है वाई और एक्स, इधर दे रखा है एक्स और इधर भी क्या दे रखा है एक्स, और जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वाई की सबसे ज्यादा होगी, उसके बाद में एक्स की, उसके बाद में जेड की। तो देखो मैं इसकी बात करता हूं, इसकी बात करूं तो इन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा, वाई की ज्यादा, तो वाई पे -1 चार्ज जाएगा क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, इस पे +1 आएगा, यहाँ पे भी -1 +1। एक्स और जेड में एक्स की वैल्यू ज्यादा है तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड जिस ओर होता है उस एलिमेंट की अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इस पे क्या आएगा -2, इस पे +2, -2 और +2। तो किसकी ऑक्सीडेशन नंबर पूछिए अपने को, जेड की पूछिए, तो जेड की देखो कितनी हो जाएगी, +6 हो जाएगी। सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन पैरामैग्नेटिक ऑक्साइड ऑफ पोटेशियम, तो पोटेशियम का कौन सा ऑक्साइड पैरामैग्नेटिक होता है 22 यानी KO2, और यहाँ पे पोटेशियम पे +1 आएगा तो ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा -1, और पर ऑक्सीजन एटम क्या हो जाएगा -1/2। ये तो दो ऑक्सीजन एटम पे -1 है तो एक पे क्या आ जाएगा -1/2 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है, एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज 25, तो J25 किसका होता है, मैंगनीज का। तो पहला ऑप्शन है ट्रांजिशन मेटल शोइंग +7 ऑक्सीडेशन स्टेट, और मैंगनीज क्या है +7 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +7, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, तो क्वेश्चन नंबर 24 में देखो क्या दे रखा है, डिटरमाइन द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ केलवार यूज इन मेकिंग बुलेट प्रूफ वेस्ट इन, कार्बन कितना दे रखा है इसमें 70.6%, हाइड्रोजन कितना दे रखा है 4.2%, नाइट्रोजन कितना दे रखा है 11.8%, और ऑक्सीजन क्या दे रखा है 13.4%, ये ऑक्सीजन दे रखा है। तो इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना, तो ये अपने मोल कंसेप्ट में खूब निकाला, पहले आप क्या लिखोगे एलिमेंट लिखोगे, फिर उनका परसेंटेज निकालोगे, कार्बन का कितना है 70.6, हाइड्रोजन का कितना है 4.2, नाइट्रोजन का कितना है 11.8, ऑक्सीजन का कितना है 13.4, इनका एटॉमिक मास 12, 1, 14 और 16। अब डिवाइड करो आप, तो 70.6/12 है, 4.2/1, 11.8/14 और 13.4/16। यानी थर्ड स्टेप में क्या करते हैं अपन, इनकी परसेंटेज दो दे रखा है उसमें उसके एटॉमिक मास से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो इसको मैं कैलकुलेट कर देता हूं, ये वैल्यू आएगी 5.88, ये 4.2, ये आएगी 0.84, ये 0.83। तो देखो सबसे जो वैल्यू कम है, सिंपलेस्ट रेशियो निकालोगे आप, सिंपलेस्ट रेशियो, तो वैल्यू जो सबसे कम है उसका आप डिवाइड करोगे, तो सबसे कम ये है तो खुद का खुद में डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 1 आएगा, इसमें भी इससे डिवाइड करोगे तो ऑलमोस्ट क्या आएगा 1 ही आएगा, और 4.2 में आप डिवाइड करोगे 0.83, 4.2 में डिवाइड करोगे 0.83 से तो क्या आएगा 5 आएगा, और इसमें 5.88 में डिवाइड करोगे 0.84 से तो ये वैल्यू 7 आएगी, 5.88/0.84 इक्वल टू क्या आएगा 7। तो फॉर्मूला क्या होगा C7H5NO।
ये उस का एम्पिरिकल फॉर्मूला आ जाएगा। इट मीन्स कौन सा ऑप्शन इज करेक्ट है इसके अंदर? फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, विच इज करेक्ट स्टेटमेंट? पहला ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑस्मियम इन OSO4। क्वेश्चन नंबर 25 है, उसमें पहला ऑप्शन ऑस्मियम ऑक्साइड, यहाँ पे ऑस्मियम का ऑक्सीडेशन नंबर +8 है, बिल्कुल सही है। सेकंड है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ बोरोन इन कंपाउंड KBr2, KBF4, यहाँ पे बोरोन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? तो बोरोन का ऑक्सीडेशन नंबर +3 होगा, ये भी बिल्कुल सही है, निकालना सबको आता होगा। फॉर्मल्डिहाइड, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन फॉर्मल्डिहाइड HCHO, यहाँ भी कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? 0 होगा, बिल्कुल सही होगा, क्योंकि हाइड्रोजन का +1, कार्बन का X, फिर हाइड्रोजन का +1 -2 = 0 आ जाएगा। तो इसमें तीनों ऑप्शन करेक्ट है, तो 25 का फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 26 अपन डिस्कस करेंगे। तो उसमें क्या है, क्वेश्चन को पढ़ो आप, विच एलिमेंट शो पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ ऑक्सीडेशन नंबर। तो देखो सबसे पहला ऑप्शन दे रखा है आपको फ्लोरीन, तो फ्लोरीन और क्लोरीन, सेकंड ऑप्शन क्या है? क्लोरीन है। तो ये 7th A ग्रुप से बिलोंग करते हैं और उनका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो -1 2 +7 होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, d ऑर्बिटल है वो एब्सेंट रहता है, ठीक है। इस वजह से ये ऑक्सीडेशन स्टेट को क्या कर देता है? इंक्रीज नहीं कर पाता है। तो फ्लोरीन जनरली हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, लेकिन जो नीचे वाले एलिमेंट है वो -1 से +7 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। तो इसमें माइनस और प्लस क्लोरीन दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। इट मींस इसके अंदर सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 27 में क्या है कि इन विच ऑफ दीज कंपाउंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इज -1, यानी इनमें से कौन सा ऐसा कंपाउंड है जिसमें ऑक्सीजन का जो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर है वो क्या है? -1 है। तो देखो पहला है N2O, तो यहाँ पे नाइट्रोजन का -1 है, ऐसे कुछ है। यहाँ पे N2 में नाइट्रोजन का +1 है। सेकंड NO2 -1, इसमें नाइट्रोजन का क्या है? +3 है। थर्ड NH2OH, यहाँ पे नाइट्रोजन का क्या होगा? -1 होगा। इट मींस थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ प्लेटिनम इन दिस कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्प्लेक्स क्या दे रखा है? प्लेटिनम, उसके बाद में एथीन लिगेंड दे रखा है Cl3-1। तो कॉम्प्लेक्स का ऑक्सीडेशन नंबर आप कैसे निकालोगे? यहाँ पे सेंट्रल एटम क्या है? प्लेटिनम है, ये लिगेंड है एथीन, जिसपे चार्ज कितना होता है? 0 होता है। तो इसको आप X अज्यूम कर लो, क्योंकि इसका आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। प्लस इसका क्या हो गया? 0 हो गया। क्लोरीन का क्या हो गया? -1 × 3, और जो कॉम्प्लेक्स पे चार्ज है वो हमेशा इक्वल के आगे आता है। तो X = क्या हो गया? -1 + 3 = +2। तो यहाँ पे प्लेटिनम पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा वो क्या आएगा? +2 आएगा। क्वेश्चन नंबर 29, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 29 क्या है, पढ़ते हैं इसको। A mole of N2H4 hydrogen lose 10 mole of electron to form a new compound Y. Assuming that all the nitrogen appear in the new compound, what is the oxidation state of nitrogen in Y? There is no change in the oxidation number of hydrogen. कहने का मतलब क्या है? N2H4 एक कंपाउंड है जिसका नाम है हाइड्रोजन, जो 10 मोल इलेक्ट्रॉन क्या करता है? रिलीज करता है, ठीक है। यहां पे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? -2। तो यहां पे जो कंपाउंड Y है उसमें नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? जबकि नंबर ऑफ एटम्स क्या है? सेम है नाइट्रोजन की। तो यहां पे नाइट्रोजन का मान लेता हूं +3 है, यहां पे नाइट्रोजन का -2 है और नाइट्रोजन का यहाँ पे +3 है, ठीक है। नाइट्रोजन की जितने एटम इधर है उतने एटम इधर है। तो देखो एक इलेक्ट्रॉन का जब चेंज होता है
तो कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन। एक नाइट्रोजन के एटम के लिए 5 इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है। तो इस मॉलिक्यूल में कितने नाइट्रोजन के एटम? आप पर एटम ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज निकालोगे। तो एक नाइट्रोजन के एटम के लिए 5 इलेक्ट्रॉन का चेंज, तो 2 नाइट्रोजन के एटम के लिए 10 इलेक्ट्रॉन का चेंज हो जाएगा। ठीक है, 10 इलेक्ट्रॉन ही क्या हो रहे हैं? रिलीज हो रहे हैं। तो यहां पे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +3 है। तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? 1 mole of chloride and 1 mole of chlorate ion are formed from 1 mole of chlorine molecules। यानी कि 1 मोल क्लोरीन से, एक तो क्लोराइड एक पर क्लोराइड ClO3-1 ये बन रहा है। ठीक है, आगे नंबर ऑफ डोनेटेड और एक्सेप्टेड इलेक्ट्रॉन बाय 1 क्लोरीन मॉलिक्यूल। तो देखो 0 से किस में जा रहा है? -1 में। तो 1 इलेक्ट्रॉन क्या होगा? ये गेन होगा, 1 इलेक्ट्रॉन गेन। और ये 0 से किस में जा रहा है? +5 में। तो 5 इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं? रिलीज। तो अल्टीमेटली क्या हो गया? -1 + 5, तो क्या हो गया? प्लस का 4 इलेक्ट्रॉन। तो 4 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? ये डोनेट करेगा। तो सिंपल सी बात है, डोनेशन ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, डोनेशन ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 में क्या है? इन aqueous solution only one product nitrogen containing nitrate ion is formed by oxidation of hydrogen. If only nitrogen atom participate in oxidation, then number of donated electron by hydrogen per molecules। वही हाइड्रोजन N2H4, यहां पे नाइट्रोजन का क्या है? -2, जो किस में? नाइट्रेट आयन में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहां पे नाइट्रोजन का क्या है? +5। तो ये -2 से +5 में जा रहा है। तो कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज है? 7 इलेक्ट्रॉन का चेंज है। वो तो सिर्फ एक नाइट्रोजन के लिए। पर मॉलिक्यूल में कितने नाइट्रोजन के एटम है? 2। तो कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज होगा? 14 इलेक्ट्रॉन का चेंज होगा। तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है? ये रिएक्शन दे रखी है। इन अबव रिएक्शन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन वेरीज फ्रॉम। तो सिर्फ मैं आयरन की ही रिएक्शन लिख रहा हूं। 2Fe3O4 से क्या बन रहा है? Fe2O3। तो यहां पे आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? 8/3 यानी कि 2.67। और यहां पे आयरन का क्या है? +3। तो कितने का चेंज हो रहा है? यानी कि 2.67 से +3 में क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। ठीक है, इट मींस 32 का फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या है? हाउ मच मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी डोनेटेड बाय 1 मोल कंपाउंड X2H4 इफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ X इज in obtained cation is -1/2 and electronegativity of X is greater than hydrogen। यानी कि X2H4 कोई कंपाउंड है, वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? X में। और इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -1/2 है। तो यहाँ पे X की हाइड्रोजन से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो यहाँ पे वही चार्ज क्या होगा? -2। जैसे इसके अंदर है, सेम ही कंपाउंड है, बस नाइट्रोजन की जगह क्या आ गया? X आ गया। तो कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज है बताओ? -1/2 -2, ये है 1.5 का। ये तो एक X के लिए। इसमें कितने X है? 2। तो 1.5 × 2 कितना हो गया? 3 इलेक्ट्रॉन का चेंज हो गया। ठीक है, इट मींस 33 में सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34।
क्वेश्चन नंबर 34 क्या है? ये आपको मेटल्स दे रखे हैं, उनका क्या दे रखा है आपको? सिंपल सी बात है, +3 से +2 में जा रहे हो आप, तो इलेक्ट्रॉन गिर आना, इट मीन ये क्या दे रखा है आपको? रिडक्शन पोटेंशियल दे रखे हैं। जो क्या दे रखा है देखो, ये एक मेटल है, क्रोमियम है, मैंगनीज है, आयरन है और कोबाल्ट है। इन एलिमेंट का क्या दे रखा है? इसका कितना दे रखा है? माइनस का 0.41 वोल्ट, इसका है प्लस का 1.57 वोल्ट, इसका है प्लस का 0.77 वोल्ट और इसका है प्लस का 1.97 वोल्ट। ये इनका रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है। रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब M+3 एक इलेक्ट्रॉन गेन करके किस में चला गया? M+2 में चला गया। इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, मतलब रिडक्शन हो रहा है, तो ये क्या दे रखा है? रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है। ठीक है, अभी क्वेश्चन में क्या पूछा है? फॉर विच वन ऑफ दीज मेटल्स द चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रॉम +2 से +3 इज इजी, यानी कि +2 से +3 में कौन सी मेटल सबसे इजीली क्या हो जाएगी? कन्वर्ट हो जाएगी। तो देखो, ये +2 से +3 में मेटल इजीली से कौन सी कन्वर्ट होगी, ये आपसे पूछा। ठीक है, अब ये तो क्या है? रिडक्शन। ये क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। तो इनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकाल लो, तो उसमें कुछ नहीं होता है, साइन चेंज होता है। तो माइनस की जगह 0.41 वोल्ट, माइनस का 1.57 वोल्ट, माइनस का 0.77 वोल्ट और ये माइनस का 1.97 वोल्ट। ये इनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है और ये है रिडक्शन पोटेंशियल। तो जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो इजीली वे में क्या होगी? +2 से +3 में क्या हो जाएगी? कन्वर्ट हो जाएगी। तो किसका ज्यादा है? यहाँ पे क्रोमियम का ज्यादा है, तो क्रोमियम मेटल का +2 से +3 में जो कन्वर्जन है वो इजीली हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है? विच इज नॉट ट्रू स्टेटमेंट। कौन सा कथन गलत है? सत्य नहीं का मतलब गलत है। इन ए कॉन्जुगेटेड पेयर ऑफ ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट द ऑक्सीडेंट हैज हायर ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, ऑक्सीडेंट का मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीकारक। जैसे सिंपल सी बात है, MnO4 माइनस ये I माइनस से Mn+2 प्लस I2, ये ऑक्सीडेंट है, यानी कि ऑक्सीकारक है। देखो, इसमें सेंट्रल एटम का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो क्या है? हाईएस्ट है। तो पहला सही है। सेकंड क्या है? एन ऑक्सीडेंट बिहेव एज बेस व्हाइल रिडक्टेंट बिहेव एज एसिड इन रेडॉक्स रिएक्शन। ऐसा कोई जरूरी नहीं होता है कि ऑक्सीडेंट एक बेस की तरह बिहेव करे और जो रिडक्टेंट है वो एक एसिड की तरह बिहेव करे। ठीक है, तो ये सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। थर्ड देखो क्या है? SO2 में बिहेव एज रिडक्टेंट व्हाइल CO2 इज नॉट, यानी SO2 में क्या है? SO2 में क्या है? जो सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +4 है, तो ये +4 से +6 में भी जा सकता है और इधर -2 में भी जा सकता है। तो ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट दोनों की तरह बिहेव कर सकते हैं। लेकिन क्या है? अभी तो क्या SO2 में है, इनके SO2 रिडक्टेंट की तरह बिहेव कर सकता है, बिल्कुल सही है, लेकिन CO2 नहीं कर सकता, क्योंकि CO2 सिर्फ अपनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, तो ये सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीडेंट की तरह ही बिहेव करेगा। तो ये भी सही है। इलेक्ट्रोलाइसिस इज रेडॉक्स रिएक्शन, ये भी बिल्कुल सही है। तो सेकंड ऑप्शन इज नॉट ट्रू। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है? विच इज रॉन्ग स्टेटमेंट। कौन सा गलत है? अमंग H2SO4, H2SO3, SO2 एंड H2S स्पीसीज SO2 कैन नॉट बी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी कि H2SO4, H2SO3, SO2 और H2S, यहाँ पे सल्फर का क्या है? -2 है, यहाँ पे +4 है, यहाँ पे +4 है, यहाँ पे +6 है। तो जी जो एलिमेंट अपनी इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है वो एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी बिहेव कर सकता है और रेड्यूसिंग एजेंट की तरह भी बिहेव कर सकता है। तो SO2 बोथ
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रेड्यूसिंग एजेंट दोनों की तरह बिहेव कर सकता है। इट मीन्स कौन सा ऑप्शन सही होगा इसके अंदर? ये बोला कि SO2 सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, बिल्कुल रेड्यूसिंग एजेंट की तरह भी बिहेव कर सकता है। तो फर्स्ट ऑप्शन ही क्या हो गया? गलत हो गया, तो आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है? विच इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट, कौन सा असत्य कथन है? मेटल हाइड्राइड बिहेव एज रिडक्टेंट, बिल्कुल सही, मेटल हाइड्राइड है। देखो एग्जांपल ऑफ रिडक्टेंट, मेटल हाइड्राइड कार्बनिक कंपाउंड, ठीक है, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट एलिमेंट, ये सब किसकी तरह बिहेव करते हैं? रिडक्टेंट की तरह बिहेव करते हैं। और मेटल है, मेटल भी किसकी तरह बिहेव करेगा? रिडक्टेंट की तरह। जैसे जिंक की बात करें तो जिंक किसकी तरह बिहेव करेगा? रिडक्टेंट की तरह, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन होगा, जिंक किसमें कन्वर्ट होने की कोशिश करेगा? जिंक Zn+2 इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट होने की कोशिश करेगा। तो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा? रिडक्टेंट की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। जबकि थर्ड ऑप्शन में क्या दे रखा है? मेटल बिहेव एज ऑक्सीडेंट, जो कि बिल्कुल गलत है। क्वेश्चन नंबर 38 इन विच SO2 एक्ट एज ऑक्सीडेंट व्हाइल रिएक्टिंग विथ, SO2 किस में ऑक्सीडेंट की तरह बिहेव कर रहा है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 38। क्वेश्चन नंबर 38 in which SO2 act as oxidant while reacting with। अब देखो KMnO4 K2Cr2O7 और HNO3, इसमें भी ये +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ये +6 में, ये +5 में, तो ये सभी के सभी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जबकि ऑक्सीडाइजिंग SO2 भी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रेड्यूसिंग एजेंट के साथ रिएक्शन कर सकता है, लेकिन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्शन नहीं कर सकता है। फोर्थ ऑप्शन है H2S। तो H2S है, उसमें सल्फर का -2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो ये रेड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। तो SO2 प्लस H2S ये आपस में रिएक्ट कर लेंगे। क्यों? क्योंकि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और ये रेड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 39 विच इज रॉन्ग, कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है? तो क्वेश्चन नंबर 39 क्या बोल रहे हैं? इन फॉलोइंग रिएक्शन AlCl3 इज रिडक्टेंट एंड पोटेशियम इज ऑक्सीडेंट। रिएक्शन में आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूं। एल्यूमिनियम क्लोराइड 3K से किस में कन्वर्ट हो रही है? 3KCl प्लस एल्यूमिनियम, ठीक है। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +3, और यहाँ पे एल्यूमिनियम का क्या हो गया? 0 हो गया। पोटेशियम का यहाँ पे 0 है, यहाँ पे पोटेशियम का +1 है, तो ये किस में जा रहा है? 0 में। तो ये रिएक्शन क्या है? रिडक्शन, और रिडक्शन में ये किसकी तरह बिहेव करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। और ये क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। तो पोटेशियम यहाँ पे क्या करेगा? रेड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। बिल्कुल सही अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि AlCl3
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सॉरी रिडक्टेंट की तरह बिहेव कर रहा है, रेड्यूसिंग एजेंट की तरह। क्या पूछ रखा है? रॉन्ग पूछा है। तो AlCl3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया और पोटेशियम यहाँ पे रेड्यूसिंग एजेंट हो गया, जबकि ऑप्शन में क्या दे रखा है? इन द फॉलोइंग रिएक्शन AlCl3 इज रिडक्टेंट, जो कि बिल्कुल गलत। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो गया, बाकी चेक करने की जरूरत ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 में देखोगे आप क्या है, विच इज स्ट्रॉन्ग रेड्यूसिंग एजेंट। पहला है हाइड्रोजन आयोडाइड, सेकंड है सोडियम हाइपोक्लोराइड। तो इस पहला ऑप्शन सोडियम आयोडाइड, यही क्या हो जाएगा? जो हाइड्राइड्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग रेड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया? सही हो गया, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 41, द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ 3 स्पीसीज, यानी कि 3 स्पीसीज है A, B और C। इनका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है वो क्या दे रखे? माइनस का 2.37 वोल्ट, माइनस का 0.83 वोल्ट और प्लस का 0.34 वोल्ट, ये इनका दे रखा है। तो रिडक्शन किस प्रोसेस में इंक्रीज होगा? तो देखो सबसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल किसका जाता है? ऑर्डर ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, ऑर्डर ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल C, B, A, ये रिडक्शन पोटेंशियल का ऑर्डर है। तो ये रिड्यूसिंग नेचर का ऑर्डर भी क्या हो गया? यही हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन नंबर 42, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग पावर। तो ऑक्सीडाइजिंग पावर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ऑक्सीडेशन नंबर की। जिसका ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा होगा उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा होगी। तो देख लो आप फर्स्ट ऑप्शन के अंदर Zn+2 AuCl4-1 और MnO4-1। तो यहाँ पे मैंगनीज का +7 है, यहाँ पे Au का +3 है, यहाँ पे जिंक का +2 है। तो ये ऑर्डर हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग पावर। तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो गया, क्योंकि सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा होगा तो ऑक्सीडाइजिंग पावर भी उसकी ज्यादा होगी। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। सेकंड क्वेश्चन नंबर 43, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज कैन ऑक्सीडाइज Mn+2 टू MnO4-1। तो क्वेश्चन नंबर 43 है वो क्या बोल रहा है कि ऐसी कौन सी स्पीसीज है जो Mn+2 को किस में कन्वर्ट कर दे? MnO4- में। तो ये अपनी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा? रेड्यूसिंग एजेंट की तरह। तो यहां पे कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आएगा। तो देखो पहला ऑप्शन दे रखा है क्या? HI। तो HI में आयोडाइड अपनी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो वो ऑलरेडी क्या रेड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। HCl, HBr ये सब रेड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेंगे। लेकिन IO4-1, तो यहाँ पे जो आयोडीन है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा? +7। तो ये अपनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। इट मींस इसमें फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 44 क्या बोल रहे हैं? व्हेन पोटेशियम आयोडाइड ऑक्सीडाइज टू आयोडीन बाय एसिडिक KMnO4 देन इक्विवेलेंट वेट ऑफ पोटेशियम आयोडाइड। यानी KMnO4 है वो रिएक्शन कर रहा है किसके साथ? आयोडाइड के साथ। तो ये किस में कन्वर्ट हो रहा है? Mn+2 + I2। ठीक है, तो इस पोटेशियम आयोडाइड यानी Ki का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, ये आपसे पूछा है। तो देखो ऑक्सीडेशन नंबर में कितने का चेंज है? -1 से 0 में जा रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन का चेंज है। तो इक्विवेलेंट वेट क्या होता है इसका? मोलिकुलर वेट किसका? पोटेशियम आयोडाइड अपॉन n फैक्टर नंबर ऑफ ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन, जो क्या जाएगा? 1 आ जाएगा। तो इक्विवेलेंट वेट किसके इक्वल हो जाएगा? मोलिकुलर वेट के इक्वल हो जाएगा। तो 44 में सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45,
क्वेश्चन नंबर 45 क्या बोल रहा है, मिटा देता हूं उसके बाद में बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 में देखो रिएक्शन है, वो देखो आप सबसे पहले 2C6H5OH प्लस 2Na से क्या बन रहा है 2C6H5ONa प्लस H2। ठीक है, ये रिएक्शन दे रखी है। तो देखो इसको आप आयोनाइज करोगे तो ये किस में होगा C6H5O माइनस प्लस H प्लस। यहाँ पे सोडियम का 0,1 है, यहाँ पे +1 होगा क्योंकि इस पे -1 आएगा, हाइड्रोजन का 0 आ जाएगा। तो इसमें फॉल्स स्टेटमेंट पूछ रखा है क्वेश्चन में, सोडियम इज रेड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि 0 से सोडियम किस में जा रहा है +1 में जा रहा है, तो क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो जिन रिएक्शन में ऑक्सीडेशन होता है उनका जो रिएक्टेंट है वो किसकी तरह बिहेव करता है, रेड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन है वो +1 से किस में जा रहा है 0 में जा रहा है, तो ये इसका रिडक्शन रिएक्शन है, तो यहाँ पे ये किसकी तरह बिहेव करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। तो सेकंड ऑप्शन के ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फेनोलिक ग्रुप हाइड्रोजन है चेंज, यानी फेनोलिक ग्रुप में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, तो बिल्कुल चेंज हो रहा है, +1 से किस में जा रहा है 0 में जा रहा है। थर्ड ऑप्शन के 11.5 ग्राम ऑफ सोडियम रिएक्ट विथ 47 ग्राम ऑफ फिनॉल, यानी कि 2 मोल सोडियम 2 मोल फिनॉल के साथ रिएक्शन कर रहा है। तो अपन ऐसे भी बोल सकते हैं 1 मोल सोडियम 1 मोल फिनॉल के साथ रिएक्शन कर रहा है। इट मींस अपन ऐसे भी बोल सकते हैं 23 ग्राम क्या सोडियम 94 ग्राम किसके साथ रिएक्शन कर रहे हैं, फिनॉल के साथ रिएक्शन कर रहे हैं। अपन ऐसे बोल सकते हैं 11.5 ग्राम सोडियम किसके साथ 47 ग्राम फिनॉल के साथ रिएक्शन कर रहा है। थर्ड ऑप्शन भी गलत हो गया, तो फोर्थ तीनों ऑप्शन सही है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो फोर्थ ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा रॉन्ग हो गया। फिर भी देख लेते हैं 1 मोल ऑफ फिनॉल प्रोड्यूस 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, यानी इसका 1 मोल है वो गिवन है, दे रखा है कि इसका 2 ग्राम बनेगा। तो देखो इसके 2 मोल से इसका कितना मोल बनेगा 1 बनेगा, तो 1 से कितना मोल बनेगा इसका, तो मोल इसका क्या आ जाएगा 1/2, मोल 1/2 आ गया, तो इसका मास क्या आ जाएगा, इसको मोलिकुलर वेट से मल्टीप्लाई कर दो 1/2 × 2 कितना 1 ग्राम, जबकि ऑप्शन में दे रखा है इसका 2 ग्राम बनेगा, जो कि बिल्कुल गलत है। तो फोर्थ ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर 46, इन द ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड इनटू सल्फेटाइन, यानी H2S है हाइड्रोजन सल्फाइड, वो सल्फेट में कन्वर्ट हो रहा है SO4-2, तो यहाँ पे सल्फर का क्या है +6, यहाँ पे -2, तो कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज है 8 इलेक्ट्रॉन का चेंज, तो n फैक्टर कितना हो गया 8, तो इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा इसका सल्फाइड आयन का एटॉमिक वेट 32/8 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 47, नंबर ऑफ डोनेटेड इलेक्ट्रॉन बाय 46 ग्राम सोडियम इन द रिएक्शन, रिएक्शन दे रखी है 2Na + Cl2 से 2NaCl, इसका 46 ग्राम दे रखे, तो इसका मोल कितना होगा 46/23, तो 2 मोल होगा। डोनेटेड इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, यानी कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है, 0 से किस में जा रहा है +1 में जा रहा है, लेकिन 2 मोल इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होगा 2 × 1.6 × 10⁻23, ये सूर्यावगाद्रो नंबर लिखना है यहाँ पे, तो 2 × मोल × Na, तो 2Na, तो 2 × 6.023 × 10⁻23। अब इलेक्ट्रॉन निकालने, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालोगे आप,
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन तो 1 इंटू मोल इंटू एन, तो ये आ जाएगा 12 इंटू 10 की पावर 23। ओके, इट मीन्स कौन सा ऑप्शन सही है इसके अंदर? थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर क्या है? 48, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट इज पॉसिबल इफ 1 मोल ऑफ KClO3 एक्सेप्ट 4 मोल इलेक्ट्रॉन। इन क्वेश्चन नंबर जो 48 है वो क्या बोल रहे हैं? KClO3 है जो 4 मोल इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? एक्सेप्ट कर रहा है। तो यहाँ क्लोरीन +5 है, तो यहाँ पे क्लोरीन का क्या आ जाएगा? +1 आ जाएगा। ऐसा किसमें? तो ऐसा पहले में KClO2 है, पहला ऑप्शन क्या है? KClO2, तो यहाँ पे क्लोरीन का क्या है? +3। दूसरा है KClO4, यहाँ पे क्लोरीन का है +5। थर्ड है KOCl, तो यहाँ पे क्लोरीन का क्या है? +1 है। ठीक है, इट मीन्स थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 49, इन 1 मोल ऑफ सल्फाइड आयन एक्सेप्ट 24 इंटू 08 इंटू 10 की पावर 23 इलेक्ट्रॉन, देन पॉसिबल प्रोडक्ट। क्वेश्चन नंबर क्या है? 49, इतने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन? 24 08 इंटू 10 की पावर 23। इसमें Na से डिवाइड कर दो आप, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे? 24.08 इंटू 10 की पावर 23 इंटू 6 इंटू 10 की पावर 23, तो 4 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। ठीक है, तो सल्फाइड आयन, 1 मोल सल्फाइड आयन, सल्फाइड आयन का मतलब SO3-2, जो 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो यहाँ पे सल्फर का क्या है? +4 है, +4 4 इलेक्ट्रॉन गेन करके किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सल्फर में। तो यहाँ पे सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो 49 में थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 50 है स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। तो मैंने अभी बताया था जितने मेटल्स होते हैं वो सब के स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करते हैं, और जिंक है वो एक स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। ठीक है,